क्या आपने कभी सोचा है कि घोर अंधकार के बाद जो सवेरा होता है वो इतना चमकदार क्यों होता है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो आपके फटे हुए आंचल को खुशियों के मोतियों से भर सकती है? आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि उस चमत्कार की गवाही है जिसे दुनिया संतोषी मां और वैभव लक्ष्मी के शुक्रवार व्रत के नाम से जानती है। एक ऐसी गरीब स्त्री जिसके पास कल के भोजन के लिए एक दाना नहीं था, जिसके अपनों ने ही उसे ठुकरा दिया था और जिसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, आखिर कैसे उसकी एक पुकार ने साक्षात लक्ष्मी को उसके द्वार पर खड़ी दीधा कर दिया। अगर आप भी जीवन में तंगी, अपमान और दुखों से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मां लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन के बंद दरवाजे खोलने वाली है। जय माता लक्ष्मी। कहानी का आरंभ दुख और गरीबी। दूर एक छोटे से गांव रामपुर के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां की दीवारें गरीबी की गूंज सुनाती थी। वहां रहती थी सुमति। सुमति का नाम तो सुमति था, पर उसका भाग्य जैसे कुमति के अंधेरे में खो गया था। उसका पति, जो कभी एक स्वाभिमानी किसान था, अब बीमारी और लाचारी के बिस्तर पर पड़धा रहता था। सुमति सुबह उठती, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, खेतों में हाथ दतोड़ मेहनत करती, लेकिन शाम को घर लौटते समय उसकी पोटली में सिर्फ आधा पेट अनाज होता। समाज बड्ढा निर्दयी है मेरे दोस्तों। जब जेब खाली हो तो सगे संबंधी भी पहचानना छोड़ देते हैं। सुमति की देवरानी और जेठानी उसे अपशकुनी मानती थी। एक दिन की बात है, गांव में एक उत्सव था। सुमति अपनी पुरानी फटी शादी को सहेज कर वहां पहुंची तो उसकी जेठानी ने सबके सामने कह दिया, अरे सुमति, यहां क्यों आई हो? तुम्हारी दरिद्रता की छाया हमारे शुभ काम पर पड्डीडीएच जाएगी। वह अपमान सुमति के सीने में तीर की तरह चुभ गया। वह रोती हुई जंगल की ओर भाग निकली। शुक्रवार व्रत की महिमा अपरंपार है, पर सुमति अभी इससे अनजान थी। रहस्यमयी मौद, दिव्य संकेत। जंगल के सन्नाटे में सुमति एक पुराने पीपल के पेड्डाज के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। वह बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, हे विधाता, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है? क्या मेरे बच्चों को कभी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा? तभी अचानक वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। चिद्धियों की चहचहाहट थम गई और एक दिव्य प्रकाश सुमति की आंखों के सामने चमका। सुमति ने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध महिला, जिनके चेहरे पर गजब का तेज था, हाथ में एक लाठी लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। उस वृद्धा ने सुमति के सिर पर हाथ रखा और बड्ढी मधुर वाणी में कहा, बेटी, तू क्यों रोती है? मां लक्ष्मी के दरबार में कभी देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। सुमति ने सिसकते हुए पूछा, मां, मैं कौन सी पूजा करूं? मेरे पास तो दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं है। तब उस रहस्यमयी वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मां लक्ष्मी धन की भूखी नहीं, भाव की भूखी है। तू बस शुक्रवार का व्रत कर, तेरा भाग्य स्वर्ण की तरह चमक उठेगा। शुक्रवार व्रत की संपूर्ण विधि। सुमति ने हाथ जोड़कर पूछा कि मां, मुझे इस व्रत की विधि बताइए। उस वृद्धा ने विस्तार से समझाना शुरू किया। सुन बेटी, शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर, लाल वस्त्र धारण कर और मन में मां लक्ष्मी का ध्यान कर। अपने घर के एक कोने को शुद्ध करके वहां मां लक्ष्मी की प्रतिमा या वैभव लक्ष्मी यंत्र स्थापित कर। अगर कुछ न हो तो बस एक तांबे के कलश पर नारियल रखकर मां का स्वरूप मान ले। पूरे दिन उपवास रख, या संभव न हो तो फलाहार कर। शाम के समय जब सूरज ढलने लगे तब मां की आरती कर और उन्हें सफेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगा। याद रख, इस व्रत में खटाई का सेवन वर्जित है। और सबसे जरूरी बात, पूजा के बाद सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सम्मान दे और मां की कथा सुना। यदि तू श्रद्धा से यह करेगी तो तेरे घर की दरिद्रता ऐसे भाग जाएगी जैसे सूर्य के आने पर अंधकार भागता है। इतना कहकर वह वृद्धा ओझल हो गई। सुमति दंग रह गई। क्या वह कोई साधारण महिला थी या स्वयं मां का कोई संकेत? जय माता लक्ष्मी। चमत्कार और श्रद्धा की परीक्षा। अगला दिन शुक्रवार था। सुमति ने पूरी निष्ठा से व्रत शुरू किया। उसके पास खीर बनाने के लिए दूध नहीं था, तो उसने पड्ढोसन से थोड़ी मदद मांगी, लेकिन बदले में उसे ताने मिले। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने पानी और थोड़े से चावल के दानों से ही मां का ध्यान किया। जैसे जैसे शुक्रवार बीतते गए, सुमति के घर में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। उसका बीमार पति धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसे कहीं से पुराना रुका हुआ धन मिल गया।
लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सुमति की समृद्धि देखकर उसकी जेठानी के मन में लालच आ गया। उसने भी व्रत रखना शुरू किया, पर उसका उद्देश्य भक्ति नहीं बल्कि दिखावा और सुमति से ज्यादा धन पाना था। यहां कहानी में एक गहरा मुद्दा आता है। मां लक्ष्मी भाव देखती हैं, वैभव नहीं। जेठानी ने व्रत तो रखा, लेकिन मन में अहंकार और दूसरों के प्रति द्वेष रखा। परिणाम यह हुआ कि जेठानी का बना बनाया काम बिगड़ने लगा। इमोशनल ट्विस्ट और चरम सीमा। एक शाम सुमति का आखिरी शुक्रवार था, यानी उद्यापन का दिन। उसने अपनी मेहनत की कमाई से 7 सुहागिनों के लिए भोजन तैयार किया था। अचानक गांव में भारी वर्षा होने लगी। सुमति डर गई कि कहीं कोई उसके घर ना आए और मां का व्रत खंडित ना हो जाए। वह रोने लगी और मां की प्रतिमा के सामने बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमति ने दरवाजा खोला तो देखा वही रहस्यमयी वृद्धा 7 अन्य महिलाओं के साथ खड़ी थी। सुमति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उन्हें सादर भीतर बुलाया, उनके पैर धोए और श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। जब सुमति उन्हें विदा करने लगी तो उस वृद्धा ने सुमति को एक छोटा सा लाल कपद्धा दिया और कहा, इसे अपनी तिजोरी में रखना। जैसे ही सुमति ने वह कपद्धा खोला, वह फटे हाल झोपद्धी अचानक एक भव्य महल में बदलने लगी। सुमति के फटे हुए कपद्धे रेशमी वस्त्रों में बदल गए। उसका पति पूर्णतः स्वस्थ होकर उसके सामने खड़ा था। यह मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा थी। शुक्रवार व्रत की महिमा अपरंपार है। प्रेरणादायक अंत और सीख। भक्तों, सुमति की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए आपकी गरीबी मायने नहीं रखती, बल्कि आपकी नीयत मायने रखती है। सुमति ने अभाव में भी भाव रखा, जबकि उसकी जेठानी ने प्रभाव के लिए छल किया। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां प्रेम, दया और अटूट श्रद्धा होती है। आज सुमति का परिवार खुशहाल है और वह गांव के हर दुखी इंसान की मदद करती है। जो मां की शरण में आता है, मां उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। याद रखिए, आपके जीवन के कांटे भी फूल बन सकते हैं। बस जरूरत है तो उस परम शक्ति पर विश्वास करने की। पावरफुल कंक्लूजन एंड एंगेजमेंट। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर सुमति के जीवन में सवेरा हो सकता है तो आपके जीवन में भी खुशियां जरूर आएंगी। बस धैर्य रखें और सच्चे मन से मां लक्ष्मी का ध्यान करें। उम्मीद है कि यह कथा आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको मां लक्ष्मी पर अटूट विश्वास है और आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जो आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई कथा किसी के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा दे। ऐसी ही और भी दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां आप सबका कल्याण करें। जय मां लक्ष्मी। शुक्रवार व्रत की जय।